अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO में जॉब्स आ चुकी हैं। जिन पोस्ट पर भर्तियाँ की जा रही हैं वो ये हैं और इनके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म इनकी वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हैं। फिलिंग का तरीका एक अलग वीडियो में बताया जाएगा। जिनके लिए भर्तियाँ की जा रही हैं वही है डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है जिसके लिए क्वालिफिकेशन MBBS होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए एक पोस्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन BS MS इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल रिसोर्स होनी चाहिए। जिन लोकेशन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी बता दिया गया और एक्सपीरियंस भी साथ में दिया गया। असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए एक पोस्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन BBA MBA इन HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर ऑडिट के लिए एक पोस्ट CA ACCA MBA या रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर एवेल्यूएशन के लिए भी एक पोस्ट है, इसके लिए BS MS इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस या इकोनॉमिक्स या रेलिवेंट फील्ड होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस डेवलप के लिए एक पोस्ट, इसके लिए BS MS MBA इन मार्केटिंग या फाइनेंस या बजटिंग या सेल्स में होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और एक्सपीरियंस भी। ये सारे असिस्टेंट मैनेजर के आगे पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर मशीनरी, असिस्टेंट मैनेजर हॉर्टिकल्चर, असिस्टेंट मैनेजर एग्री फॉरेस्ट्री। इसके साथ इसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर प्लांट पैथोलॉजिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर HIS एक्सपर्टी, इसके लिए भी एक पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर IT। इसके बाद आ जाती हैं जूनियर एर्गोनॉमिस्ट, इसके लिए भी एक पोस्ट है। BSc ऑनर्स MSc इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। एग्री मशीनरी NCO के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसके लिए DAE मैकेनिकल या मैकेनिकल कोर्स या रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स होने चाहिए। GIS फील्ड असिस्टेंट चाहिए एक, उसके लिए बैचलर्स इन GIS होना चाहिए। हेड क्लर्क भी एक चाहिए, बैचलर्स इन आर्ट्स या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। हेड क्लर्क एक चाहिए, इसके लिए बैचलर्स इन आर्ट्स या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। कुक 2 चाहिए, इसके लिए मैट्रिक या कोई भी रेलिवेंट कुकिंग कोर्स होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 13 पोस्ट है, जिसके लिए मैट्रिक या व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स होना चाहिए। नायब कासिद की 3 है, इसके लिए मैट्रिक या इंटर किया हुआ होना चाहिए। अकाउंट क्लर्क की 1 है, जिसके लिए बैचलर्स इन कॉमर्स या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। एडमिन क्लर्क के लिए भी 1 है, इसके लिए इंटर या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। एडमिन NCO के लिए भी 1 है, इसके लिए ग्रेजुएशन या इंटर या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। मैथ्स NCO के लिए भी 1 है, इसके लिए इंटर किया होना चाहिए या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। हेल्पर भी 1 ही चाहिए, जिसके लिए मैट्रिक या इंटर या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। वर्कर 1 ही चाहिए, उसके लिए मिडिल या मैट्रिक किया होना चाहिए। गार्ड्स 2 चाहिए, इसके लिए भी मिडिल मैट्रिक या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। वेयर हाउस NCO भी 2 चाहिए, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड फील्ड या रिटायर्ड आर्म फोर्स। प्रोक्योरमेंट NCO चाहिए, वो भी 2 चाहिए, इसके लिए बैचलर्स डिग्री इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड फील्ड या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। स्टोरमैन 2 चाहिए, इसके लिए इंटर या ग्रेजुएशन या रिटायर्ड आर्म फोर्स होना चाहिए। ट्यूबवेल साइट NCO के लिए 2 और HIS NCO के लिए भी 2, इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ। HIS ट्यूबवेल ऑपरेटर के 18 चाहिए और HIS ऑपरेटर 14 चाहिए और इसके लिए इंटर या ग्रेजुएट होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस के साथ, या रिटायर्ड आर्म फोर्स भी हो सकते हैं। फार्म मैनेजमेंट JCOs 5 चाहिए, उसके लिए BS डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड या रिटायर्ड आर्म फोर्स। फार्म मैनेजमेंट NCOs, इसके लिए BS या डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड या रिटायर्ड आर्म फोर्स। इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी बता दिया गया है और साथ में आपको किस लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं वो भी बता दिया गया है। ऐसी अपडेट्स पर नज़र रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा नर्सिंग NCO के लिए 1 है और इसमें BS डिप्लोमा इन नर्सिंग या रिटायर्ड आर्म फोर्स फॉर्म AMC होना चाहिए। इसके बाद MT NCO 1 चाहिए, POL NCO भी 1 चाहिए, NCO क्लर्क भी 1, एडमिन NCO भी 1 और प्लांट स्टाफ के लिए 14 चाहिए, जबकि GD स्टाफ के लिए 18। इन सब पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, इंटर या ग्रेजुएट होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, रिटायर्ड आर्म फोर्स। जबकि GD स्टाफ के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए या इंटर होना चाहिए या फिर रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये टोटल 123 असामियाँ, इसके अलावा 4 असामियाँ यहाँ भी हैं। असिस्टेंट मैनेजर कोऑर्डिनेशन एक्सप्लोरेशन डाई मैनेजर लैब डाई मैनेजर मैकेनिकल या केमिकल लैब सुपरवाइज़र, इनकी भी 1 असामी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस और लोकेशन भी बता दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट http://career.fwo.com.pk/ पर 23 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2024 है। इसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का तरीका अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।